हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 22 जनवरी को आईआईटी जेईई मेंस 2025 का जो पेपर हुआ था उसके शिफ्ट 1 में। क्वेश्चन आपके सामने है, लेट बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा आई कैप प्लस 4k कैप सच दैट लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 and the projection vector of b vector on a vector is equal to 2i cap plus 2j cap minus k cap is c vector if mod of a vector plus c vector is equal to 7, then the area of parallelogram formed by the vector b vector and c vector। सिंपल सी बात है, जो ये b वेक्टर है इसमें लैम्डा है, तो हमारा सबसे पहला काम ही यही है कि हमें ये लैम्डा फाइंड करना है। और वो कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए इन्होंने दे रखा है, इन्होंने कहा है कि दी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए वेक्टर। तो पहले आप इस चीज का मतलब समझ लीजिए, तभी हम इसको आगे सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मेरे पास ये है ए वेक्टर और ये है मेरे पास बी वेक्टर, तो इस बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन ए वेक्टर का मतलब ये है कि बी वेक्टर की जो छाया पड़ रही है ए वेक्टर पर, उसी को कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो अगर मैं यहां से डैश ड्रॉ करूं तो इतनी छाया जो है बी वेक्टर की पड़ रही है ए वेक्टर पे, और ये जो जिसको मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है इसी को कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। ये तो हो गई एक बात। अच्छा, तो इसको निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा है। अगर ये थीटा होता तो आपको पता है इस बी वेक्टर का दो कंपोनेंट्स होते, तो एक कंपोनेंट आपके पास क्या होता, बी कॉस थीटा। तो यही जो दिख रहा है आपको, इसी को कहेंगे बी कॉस थीटा को ही कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। क्या कहेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। कितना हो गया हमारा, बी कॉस थीटा। तो ये समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं न्यूमरेटर को भी a से मल्टीप्लाई कर दूं और डिनोमिनेटर को भी a से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको वो फॉर्मूला बता रहा हूं, मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूं। तो ऊपर मेरे पास हो गया a डॉट बी और नीचे हो गया मेरे पास a वेक्टर का मॉड। तो आपको यहां तक की बात समझ में आई होगी। अब अगर तुम इसको देखोगे तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और क्वेश्चन में आपसे कहा है कि द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर इज सी वेक्टर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोजेक्शन है ये वाला, अगर इसके साथ में ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है वो मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा। तो इसका मतलब है इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, ये जो सी वेक्टर, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी वेक्टर है, तो अगर मैंने इसके बदले सी वेक्टर लिखा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए डॉट बी वेक्टर ओवर मॉड ऑफ ए वेक्टर, साथ में मुझे ए कैप भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ए वेक्टर की ही डायरेक्शन है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अब हम यहां पर सारी वैल्यूज पुट करते हैं। ए वेक्टर हमारे पास है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और बी वेक्टर हमारे पास है, क्या है हमारे पास बी वेक्टर, ये है लैम्डा आई कैप प्लस 4k कैप। और अगर आप देखें तो नीचे ए वेक्टर का मॉड है, तो ए वेक्टर जो कि ये है हमारे पास, अगर तुम इसका मॉड खुद निकाल के देखो तो वो 3 आ रहा है। तो मैं यहां पर नीचे क्या लिख लेता हूं, 3। अब ये जो ए कैप है, अभी मैं इसको एज इट इज थोड़ी देर के लिए रख देता हूं। अब आप न्यूमरेटर को सॉल्व करके देखिए, तो ये आता है 2 लैम्डा माइनस 4 ओवर 3। अब ये जो ए कैप है, आपको ये पता ही है कि जो ए कैप होता है वो ए वेक्टर ओवर मॉड ऑफ ए होता है। तो ए वेक्टर की वैल्यू है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और नीचे ये मॉड की वैल्यू कितनी है, 3। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं हमारे पास सी वेक्टर आ गया है। अगर आपको ये सी वेक्टर निकालना अभी भी नहीं आया है तो एक बार रिपीट करके देख सकते हैं जहां पर मैंने फॉर्मूला सिखाया आपको। तो ये हमारे पास फाइनली क्या आ चुका है, ये 9 हो गया, ठीक है, ये 9 है।
और इस तरह से सी वेक्टर आ गया। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्योंकि आगे मुझे जरूरत पड़ने वाली है 2 लैम्डा माइनस 4 9। आप सिर्फ इतने हिस्से को देखें, इतने हिस्से को क्या कहते हैं, ए वेक्टर, तो मैं इसकी जगह ए वेक्टर लिख देता हूं। तो मेरे हिसाब से अभी तक के लिए आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन में आगे क्या कहा है। तो आप ये देखिए क्वेश्चन में आपको ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जो मॉड है वो 7 के इक्वल दे रखा है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जो मॉड है वो 7 दे रखा है। अब ए वेक्टर को मैं एज इट इज रख देता हूं और सी वेक्टर की वैल्यू 2 लैम्डा माइनस 4 ओवर 9 ए वेक्टर है, मॉड इक्वल टू 7। अब आपको दिख रहा होगा यहां पर दोनों में से अगर आप ए वेक्टर को कॉमन निकाल लेते हैं और अगर उसको मॉड से भी कॉमन निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा ए वेक्टर का मॉड, और अंदर मॉड में हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 4 ओवर 9 का मॉड इक्वल टू 7। अब ये ठीक से देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, हम ऊपर भी निकाल चुके थे 3 है, और अंदर अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आ जाता है 2 लैम्डा प्लस 5 ओवर 9। मेरे हिसाब से आपको अभी तक के लिए समझ में आ गया होगा। इसको इससे कैंसिल करें, 3 3 9 हो गया। अब यहां से आप सॉल्व कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 2 लैम्डा प्लस 5 इक्वल आ गया 21, और फर्दर सॉल्व करेंगे तो लैम्डा हमारा 8 आ रहा है यहां पर। तो अब आपको पता लग गया कि लैम्डा की वैल्यू कितनी है। अब हम आते हैं जो बी वेक्टर है। बी वेक्टर हमारे पास क्या था, लैम्डा आई कैप प्लस 4 के कैप था। लैम्डा की वैल्यू पुट कर दीजिए तो 8 आई कैप प्लस 4 के कैप आ गया। अच्छा, क्योंकि आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म बाय दीज टू वेक्टर्स, तो पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स एक पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं तो उसका जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है उन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड। तो पहले हमें बी क्रॉस सी निकालना पड़ेगा, फिर उसका मॉड निकालेंगे। अब बी वेक्टर तो हमारे पास फाइनली आ गया, अब मुझे सी वेक्टर भी चाहिए। तो सी वेक्टर कहां है, वापस हम ऊपर जाएंगे। ये देखिए आपके पास, ये है आपके पास, दिख रहा है। इसमें पुट कर देते हैं हम लैम्डा की वैल्यू 8। यहां मैं 8 पुट करूंगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 16, 16 माइनस 4 कितना हो गया हमारे पास 12, तो ये 12 ओवर 9 ए वेक्टर हो गया। 3 4 12, 3 3 9, तो हमारे पास जो सी वेक्टर है वो कितना आ गया, 4 ओवर 3 ए वेक्टर आ गया। समझ में आ गया होगा। और ए वेक्टर की ओरिजिनल वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं जो कि है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। ठीक हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहां पर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर निकाल लेते हैं, और ऊपर है आई कैप जे कैप के कैप। अच्छा, सबसे पहले जो ये बी वेक्टर है इसमें जो आई कैप जे कैप के कैप है उनके कोफिशिएंट्स लिख देता हूं 8 0 4। कैसे आया, पॉज करके आप देख सकते हैं। अब मुझे सी वेक्टर के लिखने नीचे, पर सी वेक्टर में आप ये देख सकते हैं 4 ओवर 3 सबके साथ है, तो मैं 4 ओवर 3 को यहां कॉमन निकाल लूंगा, और बचा आई कैप क्वेश्चन 2 2 माइनस 1। पॉज करके आप समझ लीजिए कि मैंने 4 ओवर 3 को कॉमन क्यों निकाला है, यह आपको पता होना चाहिए। अब हमारे पास जो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर आ गया 4 ओवर 3। अब इसको सॉल्व करें आप आई कैप के लिए जे कैप के लिए, तो ये हो जाएगा माइनस 8 आई कैप प्लस 16 जे कैप प्लस 16 के कैप। आप खुद करके देखिए, अभी इस सब में से 8 कॉमन निकाल लो तो ये आ गया 32 ओवर 3, और अंदर आ गया माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो यहां तक आपको सब समझ में आ गया। तो अब फाइनल स्टेप में हम बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मॉड निकाल लेते हैं। तो ये आ गया 32 ओवर 3, इसका मॉड हमारे पास 3 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया है, 32 आ गया है। तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर 32 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है।